मई 1999। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर गोलियों की गूंज सुनाई देने से पहले दिल्ली की एक शांत इमारत में कागजों की सरसराहट हो रही थी। सवाल ये नहीं है कि कारगिल में दुश्मन कैसे पहुंचा, सवाल ये है कि क्या उसकी आहट पहले ही सुन ली गई थी। सर्दियों 1998 से 1999 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को उत्तरी सीमाओं से कुछ असामान्य संकेत मिलने लगे। इंटरसेप्टेड बातचीत, सप्लाई मूवमेंट्स और पाकिस्तानी सैनिकों की बदली हुई तैनाती। रिपोर्टों में लिखा गया था कि नियंत्रण रेखा के पार हलचल सामान्य नहीं है। शब्द शायद संयमित थे, लेकिन संकेत गंभीर थे। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की नई कोशिश चल रही थी। फरवरी 1999 में लाहौर बस यात्रा ने उम्मीद जगाई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद बस से लाहौर गए थे। कैमरों के सामने मुस्कान थी, लेकिन पहाड़ों के पीछे कुछ और ही चल रहा था। कारगिल सेक्टर में हर साल की तरह सर्दियों में कुछ ऊंची पोस्ट खाली कर दी जाती थी। ये पुरानी सैन्य परंपरा थी। माना जाता था कि भारी बर्फबारी में वहां टिके रहना असंभव है। लेकिन इसी खालीपन का फायदा उठाकर पाकिस्तान की उत्तरी लाइट इन्फेंट्री ने चुपचाप ऊंचाइयों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। क्या रॉ की रिपोर्ट में इसी तरह की गतिविधियों का संकेत था? क्या इन इनपुट्स को अलग अलग एजेंसियों के बीच जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाई जा सकती थी? मई की शुरुआत में जब स्थानीय चरवाहों ने कारगिल की पहाड़ियों पर संदिग्ध हलचल देखी, तब पहली बार जमीन पर शक गहराया। एक भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ। धीरे धीरे साफ हुआ कि यह साधारण घुसपैठ नहीं थी। दुश्मन ऊंचाइयों पर बैठ चुका था, मजबूत बंकरों के साथ। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय सेना को खड़ी ढलानों पर चढ़कर उन चोटियों को वापस लेना था जहां दुश्मन ऊपर से फायरिंग कर रहा था। तोपों की गर्जना, बर्फीली हवाएं और हर इंच जमीन के लिए संघर्ष। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 500 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए। टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसे नाम पूरे देश की स्मृति में दर्ज हो गए। लेकिन युद्ध के साथ साथ एक और सवाल भी उठता रहा। क्या खुफिया तंत्र की शुरुआती चेतावनियां पर्याप्त थीं? क्या उन्हें सही स्तर पर गंभीरता से लिया गया? बाद में बनी कारगिल रिव्यू कमेटी ने खुफिया समन्वय और विश्लेषण में सुधार की जरूरत बताई। ये माना गया कि अलग अलग एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने और उसे जोड़कर देखने में कमियां थीं। इतिहास अक्सर मोर्चे पर लड़ी गई लड़ाइयों को याद रखता है, लेकिन फाइलों के भीतर हुई चूकें धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं। क्या अगर उन शुरुआती संकेतों को और स्पष्टता से पढ़ा जाता, तो क्या युद्ध की तीव्रता कम हो सकती थी? क्या कुछ जानें बचाई जा सकती थीं? ये प्रश्न आज भी खुला है। कारगिल की बर्फ पर बहा खून हमें ये याद दिलाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली मेजों पर भी तय होती है। कभी कभी युद्ध बंदूकों से नहीं, बल्कि अनसुनी चेतावनियों से शुरू होते हैं।